हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। निफ्टी ने इनसाइड कैंडल ब्लैंक की क्लोजिंग किया है। अगर आप देखेंगे तो इसकी ओपनिंग थी 18,550, हाई था 18,573.70, लो था 18,478 एंड क्लोजिंग किया है 18,534। मतलब जहां से ओपन हुआ था 18,550, 534 पे इसने क्लोज किया है कि ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स इसने नीचे की तरफ क्लोज किया है। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी एक इनसाइड कैंडल बनाया है प्रीवियस कैंडल से, जहां पे इसने एक बेरिश कैंडल बनाई थी। अगेन इसने डोजी सा कैंडल फॉर्मेशन किया है। ये था डेली वाला चार्ट। अगर हम मैक्रो चार्ट पे जाते हैं वीकली चार्ट में, तो लेट्स सी इसका एनालिसिस क्या कहता है। यहाँ पे भी इसने एक अच्छी खासी लास्ट वीक इसने एक एंगल्फिंग कैंडल बनाया था, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। अभी नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से फ्राइडे के तक अगर इसका देखना है कि रेंज कहाँ से कहाँ निकल के आता है। इसका लाइफ टाइम है 18,885 के पास। अगर हम देखेंगे इसको टच करता है तो फिर यहाँ से इसके बाद अच्छी खासी एक बाइंग आ सकती है। लेकिन मार्केट पिछले हफ्ते इनसाइड कैंडल बनाया है, एक बेरिश यानी कि डोजी कैंडल फॉर्मेशन किया है वीकली कैंडल पे। और अगर हम माइक्रो चार्ट में जाते हैं, इसके टर्निंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ निकल के आते हैं, लेट्स सी। मार्केट एक रेंज बाउंड सा फॉर्मेशन क्रिएट किया है माइक्रो चार्ट में। इसका 450 एज इट इज टर्निंग पॉइंट वैलिड है 18,450। ऊपर की तरफ 18,696 का एक रेजिस्टेंस है जहां पे इसको मेक और ब्रेक करना है। अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है 700 के ऊपर 15 मिनट्स का कैंडल, तो फिर ये लाइफ टाइम हाई टच करने के एक नेक्स्ट 18,750 का जो लाइफ टाइम टर्निंग पॉइंट है इसका, इसको टच करना चाहिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ आके 450 को सपोर्ट लेता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे 450 18,450 का एक सपोर्ट है, इसको टच करके अगर बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट इसका जो प्रीवियस डे का हाई था, दैट इज अराउंड दिस कैंडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे इसने शूटिंग स्टार बनाया था 18,572 का, तो इसका पहला टारगेट 18,570 के आसपास है, तो पहला आप टारगेट बुक करेंगे। जैसे इसके ऊपर अगेन बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो फिर आप री एंटर करेंगे बाइंग के लिए। लेकिन टच करके रिवर्स होता है, कैंडल सेलिंग कंफर्मेशन मिलता है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। अगेन आपका टारगेट रहेगा 18,450। ये था पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए क्या है, अगर मार्केट ओपन होता है ऊपर की तरफ यानी कि प्रीवियस डे हाई, फ्राइडे का हाई ब्रेक करके ओपन होता है, इसका हाई यहाँ पे है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है यहीं कहीं पे, इस तरह आपका प्राइस एक्शन बनता है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर बाय करेंगे। टर्निंग पॉइंट के नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है तो इमीडिएटली एग्जिट करेंगे। अगर बाइंग का कंफर्मेशन आपको मिलता है, बाई करते हैं, तो पहले ऊपर का टारगेट 18,696, सेकेंड टारगेट 18,758। ये आपके दो टारगेट्स रहेंगे। ये आपके प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है। लेकिन नो ट्रेड जोन है जहां तक कि ये प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे लो 18,450 जहां पे इसका टर्निंग पॉइंट है, इसके नीचे कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो आप ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि अगर यहाँ पे फंस जाएंगे तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो फिर साइडवेज मार्केट में आपका प्रीमियम गलने शुरू होता है, तो फिर आपका प्रीमियम डिके की वजह से लॉस देखना पड़ेगा। ये था निफ्टी का एनालिसिस। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी ने भी गैप अप किया है। गैप अप करने के बाद डोजी कैंडल फॉर्मेशन किया है, इनसाइड कैंडल बनाया है 43,997 इसकी ओपनिंग है, 44,088.9 यानी कि 89, 44,089 इसका हाई था। क्लोजिंग बनाई है 43,937.85। तो इसने ज्यादा कुछ हलचल नहीं दिखाई है। अगर आप माइक्रो चार्ट में देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे मार्केट गैप अप ओपन किया तो इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग था उस लेवल पे आया, फिर वहीं से बाउंस हुआ, फिर ऊपर गया डे हाई के आसपास, फिर वहां से नीचे एक जिगजैग सा पैटर्न, आपको रोलर कोस्टर बोल सकते हैं, तो यहाँ पे वो पैटर्न नजर आया है। इसके लिए आपको बाइंग कंफर्मेशन मिलेगा तकरीबन, आप देखेंगे तो 43,633 एज इट इज इसका टर्निंग पॉइंट है। अगर इसके ऊपर की ओर जाना है तो 44,100 के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा, तभी आपको 44,600 का नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। अगर आपको मंडे ट्रेड करना है तो आप इस तरह आप ट्रेड कीजिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इंतजार करना है। ये रहा प्रीवियस डे का लो। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, जैसे ओपन होने के बाद यहाँ पे आता है, प्राइस एक्शन बनाता है प्रीवियस दो डे के लो के आसपास, जिस तरफ ब्रेकआउट करता है, अगर ये नीचे की तरफ करता है तो आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे 43,633, यहाँ पे इसका एक टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे आप टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है जहां पे इसका रेंज बना है, तो अगर यहाँ पे बाइंग का कंफर्मेशन मिलने के बाद आप ऊपर जाते हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाता है, तो पहला टारगेट आपका निकल के आता है 44,100 एंड 150। यहाँ पे आपका पहला टारगेट आएगा तो प्रॉफिट आप पहले बुक करेंगे। फिर इसके बाद अगर मार्केट प्राइस एक्शन इसको तोड़ के यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पे टाइम पास करता है, फिर आप यहाँ पे बाई करेंगे
फिर नेक्स्ट टारगेट 44,600 का निकल के आता है। एक है निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस का मंडे के लिए जो टर्निंग पॉइंट जहां पे आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टॉक की ओर। हिंडाल्को ने गैप अप करने के बाद इसने हाई बनाया है 421.90 पैसे। इसके लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो आप स्विंग ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं 420 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 412 का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो, अगर आप इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिए इसके 425 माइनर सा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जहाँ पे ब्लैक लाइन है। मार्केट अगर 425 को टच करता है, यहाँ पे सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा पहला वाला 420, देन आपका सेकेंड टारगेट निकल के आता है जो प्रीवियस डे लो है दैट इज 412। नेक्स्ट जो मेजर टर्निंग पॉइंट है 394, ए वाला एरिया जो है 394.25 पैसे, इसका एक मेजर टर्निंग पॉइंट है जहां पे आपको इंट्राडे वालों को एग्जिट करना होगा। अगर मार्केट मान के चलते हैं कि कहीं गैप अप करता है, मान के चलते हैं ये यहाँ पे गैप डाउन किया, फिर ये नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ जाता है तो 394 ये आपका टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको बाइंग की कंफर्मेशन मिलती है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनाता है या फिर आपको एक मारूबुजू ग्रीन यानी कि बुलिश मारूबुजू बनती है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं 394 पे। 390 192 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा प्रीवियस डे लो का पहला वाला दैट इज अराउंड 412, सेकेंड टारगेट इज 420 एंड लास्ट टारगेट इज 424। नेक्स्ट अगर मार्केट मान के चलते हैं गैप अप किया 425 के पास ही इसने ओपन किया है, यहाँ पे कुछ टाइम पास करता है, मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे सपोर्ट लिया 425 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट 433 एंड मेजर टर्निंग पॉइंट है इसका 445 एग्जैक्ट राउंड ऑफ नंबर है, क्योंकि मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट होने के बाद गिरा था तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बाई किए हैं वो कॉस्ट पे एग्जिट करने के लिए, जिन्होंने शॉर्ट करना है जो इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडर जिसको शॉर्ट करना है वो सेल करेंगे। जो ऑलरेडी यहाँ पे सेल नहीं किए, फ्रेश सेलिंग वाले भी बैठे रहते हैं 445 पे, वो लोग भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो 445 एक मेजर टर्निंग पॉइंट है सेलर्स के लिए, और जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं 445 पे एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका हीरो मोटरकॉर्प। हीरो मोटरकॉर्प हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जहां पे इसने क्लोजिंग दी थी। थर्सडे इसने क्लोजिंग दिया था 2795 पे। हमने कहा था कि अगर इसके ऊपर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहला टारगेट 2832 का रहेगा, लेकिन इसने ओपन ही किया था अराउंड 2836। तो यहाँ पे देखेंगे माइक्रो चार्ट में जैसे इसने ओपन किया तो इसने पहला टारगेट हमारा दे दिया था दैट इज 2893। उसके बाद आपको देखेंगे तो यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी, राइट, यहाँ पे तो इसने क्लोज किया तो ये हमारी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ा अराउंड 2868 पे, तो ऑलमोस्ट आपको 15-20 पॉइंट्स का यहाँ पे एक सेलिंग के बाद एक प्रॉफिट मिला होगा आई गेस। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, एक मारूबुजू कैंडल है, जैसे हमने बाई किया तो यहाँ पे इसने इस कैंडल में स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है। तो जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम ट्रेड को रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सेल को जैसे रिटेस्ट पे आया तो यहाँ पे सेल किया था, मार्केट ने कुछ नहीं किया, टर्निंग पॉइंट पे रिस्पेक्ट किया, एट द एंड ऑफ मार्केट क्लोज किया है। ध्यान से सुनिए कि 2893 टर्निंग पॉइंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, यहाँ कहीं भी ओपन होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका निकल के आता है 2894। अगर मार्केट 2893 के नीचे ओपन होता है और 2893 को रिस्पेक्ट करता है, रिटेस्ट करने को आता है तो आप सेल करेंगे। नेक्स्ट टारगेट 2832 एंड 2795 नीचे की तरफ रहेंगे। ये था हीरो मोटरकॉर्प। नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि 4802 इसका ऑलरेडी एक टर्निंग पॉइंट है। इसका मेक और ब्रेक ऑलरेडी इसने क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही दी थी, तो मार्केट ने रेट टेस्ट करने के लिए आया तो देखेंगे यहाँ पे आप सी दिस इज द कैंडल 2 तारीख की हैमर कैंडल बनाया है इसने। यहाँ पे ऊपर रेटेस्ट के लिए नहीं आया लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन बाइंग का दिया था, तो यहाँ पे हमने बाई की थी। स्टॉप लॉस इसका इस कैंडल का लो था तो पहला टारगेट इसने हमको दे दिया। अगेन इसके ऊपर कंफर्मेशन मिला, सेकंड के लिए एंट्री नहीं मिली तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था प्रॉफिट बुक करके। हमारी बाइंग थी अराउंड 4846 की, टारगेट था 4908, राइट। इस रैली को हमने एंजॉय किया है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने 107 को ब्रेक किया है। अगर आपको बाई करना है तो रीटेस्ट के लिए 107.10 पैसे यानी कि ₹1 नीचे आता है तो आप बाई करेंगे। ₹1 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 111 का रहेगा। अगर 107 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, सस्टेन करता है, सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है, 104.35 आपका पहला टारगेट रहेगा।
दूसरा टारगेट आपको निकल के आता है 96 का। यहाँ पे इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है कि प्रोबेबली इसको ऊपर जाना चाहिए। 111 एंड 117 121 इसके स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट्स रहेंगे। ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो हमने अभी डिस्कस किया है मंडे को ट्रेड करने के लिए। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक जो हमने HDFC लाइफ को डिस्कस किया था। HDFC लाइफ पहली कैंडल ने इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ, जहां पे इसका टर्निंग पॉइंट था 582, तो इसने क्लोजिंग दिया था 579.40। रीटेस्ट के लिए नहीं आया तो हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे इसने सेलिंग का कंफर्मेशन मिला था अराउंड 579.60 को, क्योंकि इसने हाई बनाया था इस कैंडल पे 581.90, हमारा टर्निंग पॉइंट था 582.40। तो 20-30 पैसे कोई मायने नहीं रखते। यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग एक एक्टिवेट हो चुका था और हमने एट द एंड ऑफ द डे एग्जिट किया है, क्योंकि मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ, क्योंकि हमारा टारगेट था 570 का, लेकिन मार्केट वहां पे नहीं आया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम HUL को। HUL ने बिल्कुल टर्निंग पॉइंट को रिस्पेक्ट किया, ब्रेकआउट किया। यहाँ पे इसने काफी ड्रामा बनाया था। देखिए पहला कैंडल इसने ब्रेकआउट किया एंड बेरिश कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इनसाइड कैंडल बनाई, फिर ब्रेकआउट किया। तो प्रॉपर हमारा जो ट्रेड बना था इस कैंडल पे बना था। इस कैंडल पे हमने बाइंग एंट्री ली थी। फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद देखिए इसने हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस पहली कैंडल का लो रहता है। तो यहाँ पे इसने एग्जैक्टली लो तो बनाया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ वहां पे। फिर यहाँ पे ऊपर गए, जाने के बाद फिर यहाँ पे इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट किया है एंड ऑफ द डे। हमने बाई किया था, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अराउंड 4 पॉइंट्स का था। एक्सिस बैंक देखेंगे तो ये अभी इनसाइड कैंडल बनाया है। यहाँ पे एक बेरिश मारूबुजू कैंडल बनी है। ऊपर की तरफ 935 940 टर्निंग पॉइंट है। नीचे की तरफ 924 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो सेल कर सकते हैं। 901 टारगेट रहेगा। टेक महिंद्रा को देख लेते हैं, हमने डिस्कस किया था। टेक महिंद्रा का टर्निंग पॉइंट है 1147 और 1123। मार्केट ने भी एग्जैक्टली 1123 पे ही क्लोज किया है। इसके नीचे कैंडल जाती है तो सेल करेंगे। 1051 आपका टारगेट रहेगा स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में सेल करते हैं। पुट ऑप्शन लेंगे तो आपका 1051 टारगेट रहेगा। और ऊपर की तरफ अगर 1123 के ऊपर जाता है तो 1147 पे आपको एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट यहीं से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है और यहीं से आपको एग्जिट सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। RVNL जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, अगर आपको बाई करना है तो आपका बाइंग ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है 115 पे। यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल ने बाइंग का आपका कंफर्मेशन दे दिया था। 115.85 आपका बाइंग है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 111 का। 4 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट 141 है। अगर 111 आता है तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये 79 तक और नीचे जा सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स है जिन्होंने यहीं कहीं पे बाई किया है 60 70 80, जहां पे लो लेवल पे बाई किया है, तो आपको प्रॉफिट एक दफा बुक कर लेना चाहिए अगर वो 111 आता है तो। जब तक ये 115.85 यानी कि 116 के ऊपर है तो कोई खतरा नहीं है। 111 के नीचे आता है तो यहाँ पे सेलर्स फुल्ली एक्टिवेट हो जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीटली आएगी, फिर 79 50 80 रुपीज तक आ सकता है। ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो स्टॉक्स आने वाले दिनों में यानी कि मंडे के रोज आपको ट्रेडिंग के एक अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। अगर आपको टर्निंग पॉइंट सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, जहां पे टेलीग्राम में आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स मिलते हैं। टर्निंग पॉइंट्स का फीस है सिर्फ 999 है, जहां पे आपको कोई भी इतने कम प्राइस में कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि एट द लो प्राइस वी कैन डिलीवर द बेस्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट के कोर्सेस 20-25 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक भी है, वही सेम इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ 999 में अवेलेबल है। अगर आपको सीखना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।